साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कागजात नामजदगी की मंजूरी। क्या कायद नून लीग को क्लीन चिट मिल चुकी है? नवाज शरीफ के केसेस और सजाएं क्या सब दिखावा था? ANP के सरबराह ने इलेक्शन से किनारा कशी क्यों इख्तियार की? शिकस्त का खौफ है या खानदानी इख्तिलाफात? सियासत के अनोखे रंग, कभी तख्त तो कभी असीरी। कायद नून लीग कभी इक़्तिदार की कुर्सी पर तो कभी काल कोठड़ी का मकीन। 1997 के बाद मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ किस्मत ने अजब खेल खेला है। 1998 में 13 हाईजैक केस के इल्जाम में सियासत के मैदान से ताहयात नाहिल होने वाले नवाज शरीफ पर 2013 में किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो सब खताएं मुआफ कर दी गईं और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उनका मुकद्दर ठहरी। 28 जुलाई 2017 में किस्मत ने पलटा खाया तो नवाज शरीफ अकामा केस में नाहिल होकर सियासत के मैदान से आउट कर दिए गए। 26 दिसंबर 2023 नवाज शरीफ की जिंदगी में एक बार फिर लकी दिन साबित हुआ जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी कौमी असेंबली के हल्का 130 से मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। नवाज शरीफ को जिस स्पीड से अदालतों से सजाएं हुई उसी स्पीड से सजाएं खत्म भी हो रही हैं। जिन केसेस के हवाले से दावे किए गए थे कि सबूतों के संदूक भरे हुए हैं, वक्त ने बाजी क्या पलटी, अदालतों में सबूतों के ना संदूक पेश हो रहे हैं और ना ही मुकदमात बनाने वालों को सजाएं खत्म करने पर अब कोई एतराज है। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने खुलकर बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने रस्मी तौर पर चंद सवालों जवाब किए और कुछ देर बाद RO ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी की नवीद सुना दी। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन खुद इसी हल्के की सूबाई नशिस्त PP 173 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि कौमी असेंबली का हल्का NA 130 नवाज शरीफ का आबाई हल्का है और वो इससे पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। लाहौर से कौमी असेंबली के हल्का NA 130 में अंदरून शहर से बाहर का हिस्सा आता है, जिनमें ग्वाल मंडी और अनारकली समेत दीगर इलाके शामिल हैं और ये शहर का बहुत बड़ा हल्का भी करार दिया जाता है। कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद अब नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। उनकी राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रही। कागजात नामजदगी की मंजूरी से ये तासर भी खुलकर सामने आ चुका है कि जिन इदारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए AD चोटी का जोर लगाया था, उन्होंने लीगी कायद के कागजात नामजदगी पर रस्मी तौर पर भी एतराज नहीं किया। इस तमाम तर अमल से ये हकीकत रोजे रोशन की तरह अय्यां हो रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का मनसब थाली में रखकर देने की ठान ली गई है। अब वज़ारत उज़्मा की शेरवानी और नवाज शरीफ के दरमियान सिर्फ 8 फरवरी की इंतखाबी मशक रस्मी कार्रवाई के तौर पर बाकी रह गई है। दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ा ब्रेकअप है। इस हवाले से ANP की तरफ से भी बयान सामने आया है कि बीमारी के बायस असफंदयार वली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। असफंदयार वली की नशिस्त पर उनके बेटे अमल वली इलेक्शन लड़ेंगे। उधर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पुलिस चीफ की सिफारिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और उनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नजरबंदी के आर्डर जारी किए जाते हैं। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में ही नजरबंद किए जाने का इम्कान है। साइफर केस में इमरान खान के शरीक मुलजम शाह महमूद कुरैशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। उनके वकला ने आज जमानती मसलके जमा कराए, जिसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई का इम्कान था। नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन को मुसलसल मुकदमात की आड़ में पाबंदे सलासल रखना और लीगी क़यादत को संगीन मुकदमात के बावजूद रिहाई के परवाने थमाना रियासती दौरे म्यार की खुली दलील है।